ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं भूतविकारवक्त्रं उमासुतं कोसविनाशकारकं रणं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं आयुष्कामासिद्धे प्रथमं वक्तुण्डं च एकदन्तं तृतीयकं तृतीयं अद्भुतं चतुर्थं बोधनं पञ्चमं च सप्तम दुर्योधनं धूमं नवमं भालचन्द्रं च दशम एकादशं वासुदेवानं द्वादशे रामांशं नापतेन्द्रानाथाभिषेकं विद्यार्थी लक्ष्य विद्यां धनार्थी लक्ष्य धनं पुत्रार्थी लक्ष्य पुत्रार्थी मोक्षार्थी लक्ष्य गतिं जपति गणपति अष्टोत्तरमार्थे फलं नीलां भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितमामुभागं पाणो महासायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणायुतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्री रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय, बालाजी महाराज की जय, गंगे मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, सरयू मैया की जय, यमुना मैया की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शेरा वाली का बोल पाती करवाली। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजेते श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्याकांड श्लोक। यास्यांके चाभिभाति भूधर सुता देवापका मस्तके भाले बाल दुर्गले चागरलं यशोरसी व्यालराटं सोऽयं भवति विभूषणा चोर्भरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा सचिवा श्री शंकरा पातु माम्। जिनकी गोद में हिमांचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षा स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित, वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ
सर्वेश्वर संहार करता या भक्तों की पाप नाशक, सर्वव्यापक, कल्याण रूप, चंद्रमा के समान सुवर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा। प्रसन्नातां यानागताभिषेकस्तुका नामां जीवन वासुदुःखा मुखाम्बुज श्री रघुनंदन से मे सदा सुदशा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंद जो शोभा राज्यभिषेक से राज्यभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और ना वनवास के दुख से मलिन ही हुई। वो मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीलांभुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणो महाकायक चार चापम नमामि रामं भगवन्तनाथम्। नील कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे भरणौ रघुबर विमल जसो जोदायक फल चारे। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। पर जब ते राम ब्याहे घर आए बीते नव मंगल मोद बधाए भवन चारि दस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुष्प रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई मन गणपुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जात के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर है। कहीं न जाए कछु नगर विभूति जनो इतनीय बिरंज कर तूती सब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद्र मुख चंद निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ और कहा नहीं जाता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी है ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हुए।
मुदित मात सब सखी सहेली, फलित बिलोक मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील सुभाहु, प्रमुदित होय देख सुनि राहु। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुणशील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके ओर अभिलाष अस कहां सुन मनाए महेश। आप यछत युवराज पद राम देव नरेश। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज विराज। सकल सुकृत मोरति नर नाहु, राम तुजस सुनियति उचाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त फूलों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। निप सब रहें कृपाय अभिलाषे, लोकप करहि प्रीत दुख राशे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, पूरी भाग दशरथ सम नाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीत करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में और भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं। मंगल मूल राम सुत जासु, तो कछु कहिए थुअर सब तासु। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथों में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भये सुत केसा, मनहु जरठ पन अस उपदेशा। निपुज राज राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लेहो किन लेहो। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन का जन्म का लाभ क्यों नहीं ले लेते। यह विचार और आन निपो, तुदिन सो अवसर पाए। प्रेम पुलकी तन मुदित मन, गुरहि सुनाय हो जाए। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर ही को आनंद मंगल मन से गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया।
कहय भुआल सुनिय मुनि नायक, भये राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरि मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए। सेवक मंत्री, सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सब ही राम प्रिय जय विधि मोहि, प्रभु यशीस जन तन धरि सोई। हे प्रसहित परिवार गोसाई, करो करई छो सब रौरी नाई। सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके सुशोभित हो रहा है। हे स्वामी, मेरे सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रेन सिर धरही, ते जन सकल विभव बस करही। मही समय अनुभव न दूजे, सब पायो रज पावन पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानव समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लख सहज स्नेहो, कहो नरेश रजाय सुदेव। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वो भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जस, सब अभिमत दातार। भल अनुगामी महिप मणि, मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही भक्तों को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपकी इच्छा करने के पहले वो फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जी जानी, बोल्यो राव सही कहति मृदुवानी। नाथ राम करी हैं जो बुरा, जो कहिए कृपा करिए समाज। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमलवाड़ी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज दीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहि अछत ये हो ये वो छाहू, सब ही लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सब ही निबाही, लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करेंगे। प्रभु आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया।
सब इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। होनी न सोच तन राहो कि जाऊं, जही न हो ये पाछे पछताऊ। सोनी मुनि दशरथ भजन सुहाए, मंगल मोद मोल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के महल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुनने को जात विमुख पछिताहि, जास भजन बिन जरनी न जाहि। भयव तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम बस आपके पुत्र हुए। भेग विलम्ब न करिय निपो साज, सब ये समाज सुदिन सुमंगल। तबहि जब राम होई युवराज। हे राजन, अब देर ना कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सब दिन शुभ और मंगलमय है। मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बोलाए। कहें कही जय जीव शीस तिन नाये, भूप सुमंगल वचन सुनाए। लोगों ने जय जीव कहकर फिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पर देने का प्रस्ताव सुनाया। जो पांचे मत लागे, तिनी का करहूँ हर्ष ही राम ही का। और कहा, यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय वाणी, अभिमत बिरव परव जन पानी। विनती सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगत पति बरसि करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधों पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल भल काज बिचारा, बेगिनाथ न लाए बारा। निपहि मोद सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त गौड़ जन लही सुशाखा।
आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर ना लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली पर सहारा पा गई। कहव भूप मुनिराज कर, जय जय आयत होय। राम राज अभिषेक हित, बेग करिय सोई सोई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र के राजभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो आज्ञा हो, आप लोग वही सब तुरंत करें। हर्षि मुनीस कहु मृद बानी, आनहु सकल मन सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम धनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषध, मूल, फूल, फल और पत्र आज अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम पसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल तो अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चमर मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार के मणियाँ, रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राजभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मांगने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कहे सकल विधान, कहव रचऊ पुर विविध विधान। सफल रसाल भोग फल केरा, रोपऊ पुर चौकेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर नगर में बहुत से मंडप सजाओ। फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोको। रचहु मंज मन चौके चारो, कहूँ बजावन बेगी बजारो। पूजहु गणपति कुल गुरुकुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथनाग। सुरधरि मुनि बर बचन, सब निज निज काज ही लाग। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशी के वचनों को सुधार करके सब लोग अपने अपने काम में लग जाओ। तथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी, बसहु आपने राम सियावर रामचंद्र भगवान। हे माँ, हमारा बिगड़ा हुआ काम और कुछ नहीं चाहिए। काम ज़्यादा कर रहे हैं।